हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और लेटेस्ट लीगल अपडेट के साथ। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइज, जब भी आप कभी भी कोई फॉर्म भरते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर आपको अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है। तो उसके अंदर आपसे पूछा भी जाता है कि क्या आप गवर्नमेंट जॉब में पहले थे या अभी करंटली एम्प्लॉयड हैं, और अगर हैं तो फिर आपको डिटेल्स देनी होती है कि आप कौन सी गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयड हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या रेपरकशंस होंगे। ऐसा ही एक फीमेल जज ने किया जो कि राजस्थान के अंदर साल 2018 में सिलेक्ट हो गई थी, रिक्रूट हो गई थी, प्रोबेशन पीरियड पर थी। और उस दौरान पता चला कि उसने अपनी पिछली नौकरी की जो बात है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो छुपाई है, और इस वजह से हाई कोर्ट ने उसको बर्खास्त कर दिया था, नौकरी से निकाल दिया था, डिसमिस कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बोला और क्या ग्राउंड्स थे इसके अंदर आगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसके अंदर मैं आपको ये सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो निशा_लांबा 07 इंस्टाग्राम पर और निशा_लांबा 1511 टेलीग्राम पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जजमेंट का नाम भी देख लीजिए साथ साथ, पिंकी मीना वर्सेस द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर राजस्थान एट जोधपुर एंड अनदर 2025 सुप्रीम कोर्ट। एंड बेंच इसमें सुप्रीम कोर्ट की है 2 जजेस बेंच की, जिसमें जस्टिस BV नागारत्ना एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, ये दोनों जजेस की बेंच इसके अंदर थी। राइट, सो बेसिकली इसके अंदर हुआ क्या। इस केस के अंदर एक, एज आई टोल्ड यू, एक लड़की थी, वो शेड्यूल्ड ST कैटेगरी की थी और वो सिलेक्ट हो जाती है, राजस्थान का पेपर क्रैक करती है। लेकिन उसके अंदर वो पहले एज ए गवर्नमेंट टीचर काम करती थी, उसने वो इन्फॉर्मेशन छुपा ली, उसने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी कोर्ट को। तो जब बाद में पता चला हाईकोर्ट को, तो हाईकोर्ट ने कहा ये तो मिसकंडक्ट है, आप LLM भी कर रहे थे, आपने उसकी भी NOC नहीं दी, तो ये तो मिसकंडक्ट है, और इस वजह से जिस व्यक्ति का ऐसा कंडक्ट होगा वो जज बनने के लायक नहीं है, दैट इज अनबिकमिंग ऑफ अ जज। और इस वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया पहले, और बाद में उसको निकाल दिया गया ऑर्डर देकर। राजस्थान की जो फुल बेंच है, मतलब सभी जजेस ने मिलकर एक रेजोल्यूशन ऑर्डर निकाला, और उस रेजोल्यूशन ऑर्डर के तहत उसको निकाल दिया गया नौकरी से। अब वो उस ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट में ही अपील में गई थी, बट हाईकोर्ट ने उस अपील को डिसमिस कर दिया। अब उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिलीफ मांगा कि इस ग्राउंड पर, जो ये बेसिक ग्राउंड है, उस पर मुझे निकाल दिया गया। हाँ, उसने मिसकंडक्ट किया, कोई गलती नहीं थी, मतलब उसमें हाईकोर्ट ने गलत नहीं कहा है कि अगर उसने बात छुपाई है तो वो गलत छुपाई है, आपको बतानी होती है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, आपने नहीं दी और वो बाद में पता चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि अगर कोई महिला इस तरह से नौकरी पाती है और उसने अपनी पिछली नौकरी की बात नहीं भी रिवील की है, मिसकंडक्ट जरूर है, लेकिन इतना ग्रेव मिसकंडक्ट नहीं है कि उसको इतनी बड़ी सजा दी जाए कि वो अपना सपना पूरा करके एक नौकरी के अंदर गई है और उसका वो सपना चकनाचूर हो जाए, उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। राइट, तो इसके अंदर कोर्ट का यही कहना था कि अगर उसने अपनी अर्लियर एम्प्लॉयमेंट डिस्क्लोज नहीं भी की तो भी कोई बात नहीं, ये इतना बड़ा मिसकंडक्ट नहीं है कि उसको नौकरी से निकाला जाए, ये जो पनिशमेंट है ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ था, वो एज अ गवर्नमेंट टीचर जॉब कर रही थी, साल 2018 में वो जज बन गई। ठीक है, अब उस लड़की ने इतना जरूर किया था, ऐसा नहीं कि वो एक समय पे 2 नौकरियों में थी। जब उसका इंटरव्यू होना था राजस्थान का जुडिशरी का, फाइनल जब इंटरव्यू स्टेज आता है, उससे पहले उसने 1 महीना पहले, नवंबर में उसका इंटरव्यू था, अक्टूबर में उसने अपनी पिछली जॉब से छोड़ दिया था। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एक समय पे वो 2 नौकरियां कर रही है। इंटरव्यू से पहले ही, ऐसा भी नहीं, इंटरव्यू में वो रिजेक्ट भी हो सकती थी, बट इंटरव्यू से पहले ही उसने पिछली नौकरी से रिजाइन कर दिया था। राइट, तो इस वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो एक समय पे 2 नौकरियां कर रही थी। उसकी नौकरी जो है वो पहले थी और उसने टाइम से पहले छोड़ दी है, और बस उसने इन्फॉर्मेशन जो है वो रिवील नहीं की थी, उसकी वजह से उसको इतनी बड़ी सजा नहीं दी जा सकती है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर वापस से उसको रीइंस्टेट करने का ऑर्डर दिया है, और जो राजस्थान का फुल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड करने के लिए बोला है। इसके अंदर और एक और इंपॉर्टेंट बात बोली है, जस्टिस BV नागारत्ना का कहना है कि हमारे जो देश में जुडिशरी है उसके अंदर महिलाओं का होना बहुत जरूरी है। और ऐसे में जो एक महिला जो कि ST कैटेगरी की है, शेड्यूल्ड ट्राइब की है, पहली बात तो वो एक महिला है, ठीक है, तो अपनी जो पुरानी रूढ़िवादी एक बैरियर्स बने होते हैं, ग्लास सीलिंग होती है, वो शाटर करके वो बाहर आई है, उसने अपना एक सपना पूरा किया है। दूसरी बात, वो
सिर्फ महिला नहीं, वो जो बैकवर्ड कैटेगरीज हैं यानी शेड्यूल्ड ट्राइब वाली कैटेगरी से भी बिलोंग करती है, तो उनको भी अपलिफ्टमेंट की जरूरत है। अब ऐसे में दो उनकी एक वो हो गई, मतलब इस तरह से कि अपलिफ्टमेंट के लिए उनके पास दो कैटेगरीज हो गई, उन्होंने दो ग्लास सीलिंग्स को शैटर किया है एंड तब वो आगे आई हैं। और ऐसे में अगर उनको निकाल दिया गया है सिर्फ इतनी सी बात पर, तो ये बहुत गलत है। और जस्टिस बीवी नागरत्ना का कहना था कि महिलाओं की जुडिशरी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि डाइवर्सिटी जरूरी है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। तो जुडिशरी के लिए ये बात बोली जाती है कि डाइवर्सिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग तरह के लिटिगेंट्स आते हैं, और जितने भी मतलब अगर विमेन जजेस हैं तो जो विमेन लिटिगेंट्स हैं दे विल फील कंफर्टेबल, राइट। और अगर एससी कैटेगरी से रिप्रेजेंटेशन है, एसटी कैटेगरी से रिप्रेजेंटेशन है, तो जितना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। सिर्फ एक क्लास या एक जेंडर के लोग जुडिशरी के अंदर नहीं होने चाहिए। तो इसके अंदर कोर्ट ने कहा कि तीन चीजें हैं, मतलब अगर हम विमेन का रोल की भी बात करें ना, तो विमेन के रोल की भी तीन चीजें। सबसे पहले तो ये कि महिलाएं पहले तो आए, ठीक है, उनकी एंट्री होना जरूरी है। अगर वो एंटर कर गई, जैसे इस केस में वो एंटर कर गई थी जुडिशियल सर्विसेज के अंदर, आगे फिर उनका रिटेंशन भी इंपॉर्टेंट है कि हाँ वो आ गई हैं तो वो उसमें कंटिन्यू करे, और उनकी ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो उनका रिटेंशन इंपॉर्टेंट है, उनका नंबर इंक्रीज होना चाहिए, और तीसरी चीज कि एडवांस होना चाहिए, मतलब उनका जो आगे उनके करियर में ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ इन द सेंस कि जो सीनियर पोजीशंस हैं उन पर भी महिलाएं होनी चाहिए। और इससे क्या बेनिफिट होगा अगर ऐसे में महिलाएं जो हैं वो आती हैं, तो जुडिशरी के अंदर जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने में मदद मिलेगी। मतलब पहली बात तो ये कि जो स्टीरियोटाइप है कि महिलाओं का काम घर संभालने का है, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने का है, तो पहले तो वही शाटर हो जाता है। सबसे पहली चीज तो वही स्टीरियोटाइप वहीं टूट जाता है। दूसरी चीज, इससे क्या होता है, लोगों का महिलाओं की तरफ एटीट्यूड बदलता है, रवैया बदलता है, महिलाओं को भी एक इज्जत की नजर से देखा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी चीज कि अगर महिलाएं जितना ज्यादा रिप्रेजेंटेड होंगी, उतना ही बाकी की महिलाओं को भी अपने लिए न्याय मांगने में आसानी होगी, उनको थोड़ा कंफर्टेबल, थोड़ा सहज महसूस होगा अगर उनको ये लगेगा कि हाँ इस कोर्ट में महिलाएं जजेस भी हैं। ये नेचुरल सी बात है। अगर कहीं पे आप जाते हैं जो कि एक बिल्कुल मेल डोमिनेटेड फील्ड है, तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं एज अ वुमेन, राइट। कोई ऐसा एरिया है जहां पर सारे ही आदमी हैं, तो महिलाएं बच्चे वगैरह वहां पर उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। बट अगर उनको वहां पर महिला दिख जाती है तो वहीं पर सहज महसूस करने लग जाते हैं, वहीं पर कंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं। तो महिलाओं का जुडिशरी में होना एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज सर्व करता है। तीसरी चीज कि अगर महिलाएं जुडिशरी के अंदर आएंगी तो उसी तर्ज पर महिलाएं जो हैं वो लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, मतलब ऐसी जगहों पर, ऐसी पोस्ट्स पर हमें और देखने को मिलेंगी। मतलब यहीं से ही इंस्पिरेशन ड्रॉ करके बाकी महिलाएं भी अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर हमें नजर आएंगी जहां पर पॉलिसी ली जाती है, पॉलिसी डिसीजन लिए जाते हैं। तो मतलब पॉलिसी डिसीजन का मतलब कि बड़े फैसले किए जाते हैं, बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं का हर ऑर्गन के अंदर होना, और जुडिशरी के अंदर भी उसी तरह से होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि हमें जुडिशरी ऐसी चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो, राइट, जो कमिटेड हो, और डाइवर्स भी होनी चाहिए। तो मतलब ना सिर्फ आप अच्छे जज होने चाहिए, ऑब्वियसली आपकी एक मतलब कॉम्पिटेंट इन द सेंस कि आपकी एलिजिबिलिटी, आप केपेबल होने चाहिए जुडिशरी के लिए, आपके अंदर जजेस की सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, और आप कमिटेड होने चाहिए, सिंसियर होने चाहिए, बट डाइवर्सिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो वो लड़की स्टिग्मा, सोसाइटी का जो स्टिग्मा है उसको तोड़कर, उसको लड़कर यहाँ पर पहुंची है। और फिर अल्टीमेटली अब जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, मतलब एक प्रोसीजर की वजह से कि उसने बस वो एक इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं की, उसके बेसिस पर उसकी आपने कुर्सी ही छीन ली, उसको नौकरी से ही निकाल दिया, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये सही नहीं है। तो कोर्ट ने इस केस में जो राजस्थान हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसको सेट असाइड किया, उसको रीइंस्टेट किया, मतलब वापस से उसकी नौकरी देने का ऑर्डर दिया है। और पहले वो प्रोबेशन पे थी, अब उसकी जो नौकरी है उसको कंफर्म करने का ऑर्डर दिया है। हालांकि मिसकंडक्ट था तो जो बैक वेजेस है, मतलब जो इतने टाइम की तनख्वाह है वो उसको नहीं मिलेगी, बाकी उसके अलावा उसको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला। आपको क्या लगता है कि ये जजमेंट सही था या नहीं था, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हाय प्रेम कुमार रंजन, गुड इवनिंग चरण दास। केस का नाम पिंकी मीना वर्सेस राजस्थान हाईकोर्ट का, मतलब मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, आप एक बार वीडियो में देख लीजिएगा। श्रीधर, कॉन्ट्रैक्ट की क्लास में कहाँ ले रही हूँ मैं, अभी फिलहाल पॉक्सो करवा रही हूँ।
आकाश, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैं भी उसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो आप अगर किसी भी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और एक सब्सक्रिप्शन से आपको सभी स्टेट्स की प्रिपरेशन करने का मौका मिल जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक सब्सक्रिप्शन लेंगे, आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिलेगा। तो आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो जिस बैच में मैं पढ़ा रही हूँ उस बैच की क्लासेस आप लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी और बैच में कोई और एजुकेटर भी पसंद है तो आप उन बैचेस के अंदर भी क्लासेस लगा सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज है कि आपके आने से पहले ही जो क्लासेस हो चुकी हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। मान लो आप अपनी स्पीड पे सिलेबस को जल्दी खत्म करना चाहते हो, या फिर आप आने के बाद लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, जैसे ये लाइव सेशन चल रहा है इसी तरह से लाइव क्लासेस होंगी इसमें अनअकैडमी जुडिशरी के ऐप में, ठीक है। तो वहां पर भी आप क्लासेस लगा सकते हैं, राइट। तो वहां पर भी आप ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं, आपके डाउट साथ के साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं, आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस देखने का भी ऑप्शन है, आपके पास लाइव क्लासेस देखने का भी ऑप्शन है। ये सब कुछ आपको कितने में मिल रहा है? 28,500 रुपए में। कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। इसमें सारे टेस्ट वगैरह भी होंगे, बिल्कुल होंगे। तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस होगा जिसमें आपके सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, स्पेशल लॉज, आपका जीके का पोर्शन, हिंदी का पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन, सब कुछ एक साथ एक जगह पर कवर होगा। और आपको सिर्फ 28,500 2 साल के लिए पे करना है। लेकिन अगर आपको यही सब्सक्रिप्शन 3 साल के लिए चाहिए तो आपका जो ये प्राइस है वो बढ़कर हो जाएगा 35,000। तो ये है प्लस की सब्सक्रिप्शन। लेकिन इसी में अगर हम बुक्स ऐड कर दे तो वो हो जाती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और उसके अंदर अगर 2 साल का आप कोर्स खरीदेंगे तो वो पड़ेगा आपको 36,500 का, और 3 साल का 43,000 का कोर्स मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको एक कोड चाहिए होगा। कोड आपको ये इस्तेमाल करना होगा, निशा लांबा, NISHALAMBA, विदाउट एनी स्पेस आप टाइप करेंगे। इससे आपको जो भी डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। जो भी मैंने आपको अभी ऑफर बताया ये सबका बेनिफिट आपको कोड इस्तेमाल करने पे मिलेगा, बिना कोड के आपको ये ऑफर नहीं अवेलेबल होगा। अच्छा, दूसरी चीज आपको बता दूं कि प्लस और आइकॉनिक के तो फीचर्स मैंने आपको बता ही दिए। आइकॉनिक प्रो एक नई सब्सक्रिप्शन है जिसमें प्लस और आइकॉनिक के दोनों फीचर्स आपको मिलते हैं। प्लस इसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स भी आपको मिलते हैं, जैसे कि कंप्लीट करियर गाइडेंस, अनलिमिटेड मेंटोरशिप बाय योर फेवरेट एजुकेटर, स्पेशल सेशंस होंगे, नोट्स कैसे बनाने हैं, डाउट्स कैसे सॉल्व करने हैं, मतलब आपके डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मेंस आंसर राइटिंग में कैसे आंसर लिखने हैं। तो इस तरह के स्पेशल सेशंस भी आपके आइकॉनिक प्रो के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किए जाएंगे। और स्पेशल क्लासेस अभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप लगा सकते हैं। इसके अंदर ये पूरा शेड्यूल आपको दिख रहा है, लिमिटेशन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, BSA, SRA, BNS, ये क्लासेस अभी कंडक्ट की जा रही हैं। ये क्लासेस 22 से लेकर 24 मई तक होंगी। एक कल की क्लासेस हो चुकी हैं, आज भी अब तो होने वाली है, रात तक हैं। तो अभी तक भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी जुडिशरी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फिर वहां पर फ्री क्लासेस आप अटेंड कर लीजिए। कल भी पूरा दिन ये क्लासेस चलेंगी, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस लगा सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस क्लासेस के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होता है जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सभी स्टेट्स का सिलेबस कराया जाता है। हाँ, मेंस स्पेसिफिक सारे ही बैचेस में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है पुनीत। तो मेंस और प्रीलिम्स दोनों को ध्यान में रखा जाता है। ऑफर मैंने अभी आपको बताया ना, तो ये ऑफर है। इन केस आपको कोई भी डाउट है कोर्सेज के रिगार्डिंग, बैचेस के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हैंडल बता दिए हैं। अगर कोई क्वेरी है, कुछ भी दिमाग में आपको पूछना है, तो मुझे डायरेक्ट अपनी क्वेरी मैसेज कर दीजिए एंड आई विल